Welcome to DG Lessons from the House of Namankur. Class 8, Subject English, Lesson 7. Water, water everywhere. Today we are going to learn the Lesson 7. Water, water everywhere. पानी चारों तरफ पानी. डू यू लाइक रेनी सीजन? क्या तुम्हें बरसात का मौसम पसंद है? वाट हैपन व्हेन इट रेन्स हैवीली? क्या होता है जब तेज बारिश होती है? वाट विल यू डू इन केस देयर इज ए फ्लड? यदि वहाँ बाढ़ हो तो तुम क्या करोगे? यह पाठ बाढ़ के बारे में कक्षा अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया पाठ है, जिसमें वो बाढ़ से होने वाले कारण और उनके उपाय के बारे में बताते हैं. नाउ वी शैल स्टार्ट द लेसन. ऑन ए वेरी हैवी रेनी डे, द हेडमास्टर ऑफ ए विलेज स्कूल डिस्कसेस द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स विथ हिज स्टूडेंट्स. एक बहुत बारिश वाले दिन गांव के एक विद्यालय के प्रधान अध्यापक उनके विद्यार्थियों के साथ बाढ़ों के कारण और उसके प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं. ही बिगेन्स टू टॉक टू द स्टूडेंट्स. वो बच्चों से बातचीत शुरू करते हैं. हेडमास्टर, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग. बारिश हो रही है. विनय, सर, डू यू मीन कैट्स एंड डॉग्स आर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई? विनय नामक लड़का कहता है, महोदय, क्या आप कह रहे हैं कि आकाश से कुत्ते बिल्ली गिर रहे हैं? एचएम, नो, आई मीन इट्स रेनिंग हैवीली. प्रधानाध्यापक कहते हैं, नहीं, मेरा मतलब है तेज बारिश हो रही है. द आइडम कैट्स एंड डॉग इज यूज्ड टू इंडिकेट हैवी रेन्स. कुत्ते बिल्ली जो कहावत है वह भारी बारिश के लिए उपयोग में ली गई है. अर्जुन, ओह इट्स इंटरेस्टिंग. अर्जुन नामक बालक कहता, अरे यह रोचक है. हेडमास्टर, डू यू नो व्हाट ए डिजास्टर मीन्स? वो प्रधानाध्यापक पूछते हैं, क्या तुम जानते हो आपदा का अर्थ क्या है? आशु, नो सर, आई डोंट. व्हाट डज इट मीन? आशु नामक बालक कहता है, नहीं महोदय, मैं नहीं जानता. इसका अर्थ क्या होता है? एचएम, डिजास्टर इज अनएक्सपेक्टेड इवेंट सच एन एक्सीडेंट, ए फ्लड और ए फायर. आपदा एक अप्रत्याशित घटना है, जैसे कि दुर्घटना, बाढ़ और आगजनी. इट किल्स or injures a lot of people or causes a lot of damage to property. यह बहुत सारे संपत्ति और लोगों को मारती है या नुकसान पहुंचाती है. संदीप, सर, व्हाट कॉज फ्लड्स? बाढ़ों का कारण क्या है? प्रधानाध्यापक, floods are caused by heavy rain, bursting of dams or cloudbursts. बाढ़ों का कारण भारी बारिश, बांधों का टूटना और बादलों का फटना है. अबू, does it mean they are caused by natural forces only? अबू नामक बालक कहता है, इसका अर्थ है क्या वो प्राकृतिक दबाव से ही घटित होती है? एचएम, नो, दो floods are mostly caused by natural forces. We also play a role in causing them. नहीं, यद्यपि बाढ़ केवल प्राकृतिक दबाव से ही होती है, लेकिन हम भी उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं. महेंद्र, हाउ सर? महेंद्र पूछता है, किस प्रकार? एचएम, बाय डिफॉरेस्टेशन, फॉल्टी डैम कंस्ट्रक्शन एंड ब्रीचेज इन एम्बैंकमेंट्स. प्रधानाध्यापक कहते हैं, वनों की कटाई से, त्रुटिपूर्ण बांधों के निर्माण से और तटबंधों में दरार के कारण. ऋचा, ब्रीचेज इन एम्बैंकमेंट्स. ऋचा कहती है, तटबंधों में दरार.
HM, yes. Nowadays, pressure of transport routes like railway near river banks causes breaches in the embankments. हाँ, आजकल यातायात का दबाव, जैसे कि रेल लाइन के नज़दीक नदी के किनारे पर तटबंधों में दरारें होती हैं. इट इज ऑल्सो ए कॉज ऑफ फ्लड. यह बाढ़ का एक कारण है. महक, सर, व्हाट आर इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स ऑन अस? महक कहती है, महोदय, बाढ़ों का हम पर क्या प्रभाव है? HM, देयर आर सेवरल इल इफेक्ट्स सच एज डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. एपिडेमिक्स कैन ऑल्सो ऑक्योर आफ्टर फ्लड्स. वहाँ कई बुरे प्रभाव हैं, जैसे कि संपत्ति और जीवन का नष्ट होना, और बाढ़ के बाद महामारी भी फैल सकती है. कपिल, सर, व्हाट आर एपिडेमिक्स? कपिल पूछता है, महोदय, महामारी क्या है? HM, epidemics are infectious disease which is spread out over a large population by means of contaminated water, food and air. महामारियाँ संक्रमित बीमारियाँ हैं जो कि बहुत सारे लोगों पर दूषित भोजन, पानी और हवा से फैलती हैं. भावना, ओह, दैट्स वाई वी हैव कॉलरा, मलेरिया एंड डायरिया आफ्टर रेन्स एवरी ईयर. भावना कहती है, अरे, इसीलिए प्रत्येक वर्ष बारिश के बाद हमें कॉलरा, मलेरिया और डायरिया होता है. HM, यस, एंड सॉइल इरोजन इज अनदर इल इफेक्ट ऑफ फ्लड्स. हाँ, और मिट्टी की कटाव या मिट्टी का कटाव भी बाढ़ों का एक अन्य बुरा प्रभाव है. आशीष, सर, व्हाट शुड वी डू इन ए सिचुएशन व्हेन फ्लड कन्फ्रंट अस? आशीष कहता, महोदय, हमें क्या करना चाहिए जब हमें बाढ़ का सामना हमारे सामने बाढ़ की स्थिति हो? HM, always remember to keep an eye on the water level of the river or the stream, especially when it is raining heavily. हमेशा याद रखो, जब भी बहुत विशेष बारिश हो रही हो तो नदी और नदी की धार पर नज़र रखो. विजेंद्र, कैन वी गो नियर द रिवर टू सी द वाटर लेवल? विजेंद्र पूछता है, क्या हम पानी का स्तर देखने के लिए नदी के पास जा सकते हैं? HM, नो, नेवर डू इट. नहीं, यह कभी मत करो. इट इज़ रिस्की फॉर चिल्ड्रन. यह बच्चों के लिए नुकसानदायक है. द वॉचमैन और द पर्सन ऑन ड्यूटी शुड डू दैट. इस काम के लिए जो चौकीदार या व्यक्ति रखा गया है उसे यह करना चाहिए. निशा, सर, लास्ट ईयर सम चिल्ड्रन ऑफ द नियर बाई विलेज वेंट नियर द स्ट्रीम एंड वन ऑफ देम गॉट ड्रोन. महोदय, पिछले साल नज़दीक के गांव के कुछ बच्चे नदी की धार के पास गए और उनमें से एक डूब गया. HM, यस, इट वॉज हॉरिबल. हाँ, यह बहुत ही भयानक था. सो ऑलवेज कीप ए सेफ डिस्टेंस फ्रॉम ए फ्लडेड रिवर और स्ट्रीम. इसलिए एक बाढ़ वाली नदी और नदी की धार से हमेशा दूरी बनाए रखो. पप्पू, सर, व्हाट शुड वी डू when the watchman inform us that the situation is getting worse or alarming? पप्पू नामक लड़का पूछता है, महोदय, हमें क्या करना चाहिए जब चौकीदार हमें यह सूचना देता है कि स्थिति बहुत गंभीर हो रही है? HM, now you have to make some necessary arrangements to cope with the situation. अब तुम्हें स्थिति से निपटने के लिए कुछ आवश्यक प्रबंध करने हैं. रचना, व्हाट आर दे? रचना पूछती है, क्या हैं? HM, फर्स्ट, डोंट गेट पैनिकी इन एनी सर्कमस्टांसेस. प्रधानाध्यापक कहते हैं, सबसे पहले किसी भी स्थिति में घबराओ नहीं. आशु, यस सर. हाँ महोदय. HM, एंड ट्राई टू हेल्प योर पेरेंट्स
और अपने माता पिता की मदद करो। शुभम, हाउ कैन वी हेल्प देम? हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? HM, इफ़ योर हाउस इज़ इन डेंजर मूव आउट इमीडिएटली टू ए सेफ डिस्टेंस। यदि तुम्हारा घर खतरे में है तो तुरंत ही एक सुरक्षित दूरी पर या सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। नगीना, शुड वी क्लाइंब अ ट्री? क्या हमें एक पेड़ पर चढ़ना चाहिए? HM, नो, डोंट क्लाइंब ए ट्री, इट कैन बी डेंजरस। नहीं, पेड़ पर मत चढ़ो, यह खतरनाक हो सकता है। HM, move towards a higher place. It is better to shift to a concrete house like a school building, a temple or a ग्राम पंचायत भवन। प्रधान अध्यापक कहते हैं, एक ऊंचे स्थान की ओर चले जाओ। यह बहुत ही अच्छा होगा यदि तुम एक लोहे और कंक्रीट से बने हुए घर, लोहे और कंक्रीट से बने हुए मकान जैसे विद्यालय भवन, मंदिर या ग्राम पंचायत भवन में चले जाओ। बलवान, हाउ कैन बी सेव अवर कैटल सर? बलवान पूछता है, हम अपने मवेशियों की रक्षा कैसे कर सकते हैं? HM, फ्री ऑल ऑफ देम एंड ट्राई टू टेक देम टू ए सेफर प्लेस। उन सबको स्वतंत्र कर दो और कोशिश करो कि उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। अब्बू, व्हाट एल्स शुड वी डू? महोदय, वो कहता है, अब्बू, और हमें क्या करना चाहिए? HM, टेक सम ईटेबल्स, क्लॉथ्स, ए टॉर्च, कैंडल्स, मैच बॉक्सेज एंड अदर एसेंशियल आइटम एंड लीव योर हाउस फॉर ए सेफर प्लेस। अपने साथ कुछ खाद्य पदार्थ, कपड़े, एक टॉर्च, मोमबत्तियाँ, माचिस और अन्य ज़रूरी सामान लो और तुम अपने घर को छोड़कर एक सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। मैग, यस सर, व्हाट शुड वी डू आफ्टर फ्लड? महक पूछती है, बाढ़ के बाद हमें क्या करना चाहिए? HM, ट्राई टू क्लीन एंड डिसइंफेक्ट योर हाउस एंड सराउंडिंग एज अर्ली एज पॉसिबल। तुम्हें अपने घर और घर के आसपास के वातावरण को जितना जल्दी हो साफ करना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमेशा याद रखो, उपचार से सावधानी बेहतर है। निशा, हाउ टू डिसइंफेक्ट अवर हाउसेज सर? निशा कहती है, हमें अपने घर को संक्रमण रहित कैसे करना है? HM, स्प्रे सम पेस्टिसाइड लाइक DDT, लाइम वाटर, केरोसिन, फिनॉइल एक्सेट्रा इन एंड अराउंड योर हाउस। अपने घर के अंदर और बाहर कुछ कीटनाशक जैसे DDT, चूने का पानी, मिट्टी का तेल और फिनाइल का छिड़काव करो। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर इज टू टेक केयर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपाय है कि पीने के पानी की देखभाल करो। साजिद, सर, व्हाट शुड वी डू टू प्यूरिफाई द ड्रिंकिंग वाटर? साजिद पूछता है, पीने के पानी को शुद्ध कैसे करना चाहिए? HM, यूज क्लोरीन टैबलेट्स फॉर प्यूरिफाइंग द ड्रिंकिंग वाटर और बॉयल इट। पीने के पानी को उबालो या उसमें क्लोरीन की गोलियों का उपयोग करो। अब्बू, व्हाट एल्स शुड वी डू सर? महोदय, हमें और क्या करना चाहिए? HM, take the members of your family to a hospital and the cattle to a veterinary hospital to get proper medical treatment and vaccination against disease. अपने परिवार के सदस्यों को अस्पताल में ले जाओ और अपने मवेशियों को पशु चिकित्सालय में ले जाओ जिससे कि वहाँ उचित चिकित्सा उपचार हो सके और बीमारियों के विरुद्ध टीकाकरण हो सके। All students, thank you sir. Today you have given us a very valuable information. सभी विद्यार्थी कहते हैं, धन्यवाद महोदय, आज आपने हमें बहुत मूल्यवान जानकारी दी। HM, okay, now go back to your houses. May God forbid, but at any time in future
you hear some alarming news like a flood, do shift to a safe place like this school building with your family and neighbors as soon as possible. ठीक है, अब तुम अपने घरों को वापस जाओ. भगवान आपको स्वस्थ रखे. लेकिन कभी भी तुम भविष्य में बाढ़ जैसी घटना के बारे में सुनते हो तो तुरंत ही अपने परिवार के साथ और अपने पड़ोसियों के साथ इस विद्यालय के भवन में जितना जल्दी संभव हो सके पहुँचो.